अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 502 GDB इसका सलूशन लेके आई हूँ मैं। दैट्स इसमें उन्होंने हमें एक सिनेरियो दिया हुआ है और उसके मुताबिक जो है वो पूछा है कि हम कौन सी टूल किट यूज़ करेंगे। ये मैंने इसकी ट्रांसलेशन की हुई थी सिनेरियो की कि हमें मारगला पहाड़िया उस पर चढ़ने की ज़रूरत है। उसमें ट्रेल 1 ट्रेल 2 इस तरह रास्ता दिया गया है और उसके बाद ये भी है कि हमने जो है वो रास्ता छोटा रास्ता अपनाना है कि जिससे हमें जो है इजी रास्ता अपनाना है, जिससे हम एक तो थके नहीं और दूसरा टाइम कम लगे। तो ये GDB की डेट जो है ये 17 और 18 है। उस दिन जो है आप लोगों ने इसको पोस्ट करना है। तो इसमें जो GDB टॉपिक में ये सिनेरियो, ये मैं आपको भी इसकी ट्रांसलेशन बता रही थी कि ये इसमें सिनेरियो में क्या चीज़ उन्होंने मांगी हुई है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उन्होंने हमें जो सिनेरियो दिया हुआ है वो हमें डिवाइड करके दिया है कि हमने जो है इसको ट्रायल 1 है, ट्रायल 2 है, इस तरह हमने सबसे जो आसान रास्ता है वो मुंतखब करना है और एक शॉर्ट भी लेना है कि हमें जो है वो टाइम कम लगे। तो हम डायनामिक प्रोग्रामिंग फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसकी जो है डेफिनेशन पढ़ेंगे। डायनामिक प्रोग्रामिंग ये आंसर नहीं है, ये जस्ट डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई हैं। is mainly an optimization or plain recursion. Whenever we see a recursive solution that has repeated calls for same inputs, we can optimize its use dynamic programming। यानी हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं जब हमने रिपीटिंग कॉल्स करना हो, तब हाँ रिकर्जन के लिए भी हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करना होता है। इन द एंड लाइन है कि रिड्यूसिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट ये देखें कि टाइम वो कम यूज़ कर रहा है लेकिन ऊपर रिकर्जन की बात हो रही है। नेक्स्ट है ग्रीडी स्ट्रैटेजी। Greedy is an algorithm paradigm that build up a solution piece by piece, always choosing the next piece that offers the most obvious and immediate benefits. So the problems where choosing locally optimal is also global solution are the best fit for greedy. थर्ड मैंने डिवाइड एंड कनकेयर स्ट्रेटजी की डेफिनेशन लिखी है कि दिस टेक्निक कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 पार्ट्स। पहले इसको डिवाइड करना है, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इन सब प्रॉब्लम्स। कनकेयर करना है सब प्रॉब्लम्स बाय कॉलिंग रिकर्सिव अंटिल सब प्रॉब्लम सॉल्व इट। 3 में कंबाइन करना है सब प्रॉब्लम सॉल्वर्ड सो दैट वी विल गेट फाइंड प्रॉब्लम। अब देखें जो फर्स्ट डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वहाँ पे रिकर्जन की बात हो रही है, रिपीटेड कॉल्स की बात हो रही है और डिवाइड कनकेयर में भी रिकर्सिवली यानी बार रिपीट होने की बात हो रही है। जो हमें सिनेरियो दिया गया है इसमें रिपीट होने वाला कुछ भी नहीं है। उन्होंने हमें सिर्फ एक दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया है जिस पे हमने पहुंचना है और उसको जो है टाइम कम लगे और जो है हमें सलूशन जो है इमीडिएट मिल जाए। तो इसमें ग्रीडी स्ट्रैटजी की अगर डेफिनेशन पे आप गौर करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा है पीस बाय पीस, और जो हमें ये इन्होंने ऊपर ट्रायल 1 ट्रायल 2 दिया हुआ है ये पीस बाय पीस की एग्जांपल है। और नेक्स्ट उन्होंने कहा है इमीडिएट बेनिफिट। तो हमें क्योंकि टाइम कम लगे और हम थकें भी ना, तो इमीडिएट फैक्ट है इसमें। अब मैं आंसर आपको इसका आंसर दिखाती हूँ जो मैंने इसको चूज़ किया है कि हेयर आर द रीज़न फॉर यूजिंग द ग्रीडी अप्रोच। जो कमेंट होता है वो बहुत उन्होंने कहा है कि रीजनिंग होना चाहिए, मीन ब्ला ब्ला, उसमें आपने कुछ जो है फजूल नहीं लिखा होना चाहिए। तो 1 प्रोमिनेंट रीज़न इज़ टू अचीव द मोस्ट फिजिबल सोल्यूशन इमीडिएटली, यानी हमें इमीडिएटली सोल्यूशन चाहिए। इमीडिएटली सोल्यूशन क्या है कि हमारा टाइम कम लगे। इन एक्टिविटी सोल्यूशन प्रॉब्लम इफ़ मोर एक्टिविटीज़ कैन बी डन। अब देखें ना उन्होंने कहा है फॉर मोर एक्टिविटीज़, यानी मोर एक्टिविटी 1 ट्रायल 1 है, एक एक्टिविटी है ट्रायल 2 है, फिर ट्रायल 3, यानी इस तरह उन्होंने कहा है कि फिनिशिंग द करंट एक्टिविटी, और जो है वो करंट एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी, नॉट रिपीट नहीं होगी, फिनिश हो जाएगी और नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाएंगे। दीज एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म विद इन दी सेम टाइम, और ये विद इन दी सेम टाइम है, यानी इसके ये जो रीज़न है ये बिल्कुल हमारे सिनेरियो को एक्सप्लेन कर रही है। बाकी ये 2 रीज़न है ये मैंने वैसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए लिखी हैं कि डिवाइड रिकर्सिवली बेस्ड ऑन ए कंडीशन विद नो नीड टू कंबाइन। अब देखो उन्होंने कहा अगर रिकर्सिव होता भी है, रिपीट होता भी है, तो उसमें आपको कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए डिवाइड कनकेयर में हमने पहले उसको रिपीट होता है, फिर उसको कंबाइन भी करना होता है, डिवाइड करना होता है, फिर कंबाइन भी। तो जो ग्रीडी है इसमें कंबाइन की भी बाद में ज़रूरत नहीं है।
तो ये आंसर है। आप लोगों ने अगर आंसर को मज़ीद ढूंढना है तो उसके लिए आप लिखें कि वाई वी यूज़ ग्रीडी एल्गोरिथम और आपका आंसर मिल